बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे आप लोग। जी बेटा, आज हमने क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज 1.6 है, क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तो स्टेटमेंट पहले समझने हमने। द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज़ 16 डिग्री लेस दैन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स। पहले आप ये नोट कर लें कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है। ऐसी ट्राइंगल जिसकी टू साइड्स एंड टू एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, सिर्फ थर्ड एंगल क्या होता है, डिफरेंट है। ठीक है जी। एंड फाइंड हमने क्या करना है, 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास थर्ड एंगल उसने यहाँ पर क्या बताया, आप नोट कर सकते हैं। आपके पास थर्ड जो एंगल है ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसमें 2 इक्वल एंगल मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो थर्ड एंगल है वो y है। ठीक है, और जो 2 इक्वल एंगल्स हैं वो x है, क्योंकि वो सेम है इसलिए हम उनको x शो कर सकते हैं। अब बेटा जी, आपके पास जो फर्स्ट कंडीशन बताई जा रही है उसने ये कहा है कि जो थर्ड एंगल जिसको हमने y लेट कर दिया है, असल में वो क्या है, इज़ का मतलब यहाँ पर इक्वल टू लेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन की तरफ भी आते हैं हम। जी बच्चे, आप देख सकते हैं हमने सबसे पहले थर्ड एंगल ऑफ ट्राइंगल y लेट किया हुआ है। ठीक है, जो 2 इक्वल एंगल्स हैं ऑफ ट्राइंगल उनको हमने x लेट कर दिया है। क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो हमारे पास 2 एंगल्स मैंने बताया वो इक्वल होंगे। ठीक है, सेम होंगे, तो सेम हमने x रखना उनका एंगल्स के नेम। अब फर्स्ट कंडीशन क्या हमारे पास वो देखें। तो आपके पास उसने पहली बात क्या कही थी, द थर्ड एंगल। ठीक है, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। स्टेटमेंट की तरफ आते हैं हम। जी, थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज़ 16 डिग्री लेस दैन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बात है कि y इक्वल्स टू, यहाँ तक बात आ गई, 16 डिग्री लेस देन। तो यहाँ पर लेस की बात की जा रही है किससे, सम ऑफ टू एंगल से। तो सम ऑफ टू एंगल्स मतलब x प्लस एक्स करेंगे, क्योंकि हमारे पास सेम एंगल हमने लेट कर दिया हुआ है x के। तो टू एंगल का सम कितना आएगा, x प्लस एक्स, 2x आ जाएगा, 2x माइनस 16। ठीक है, आपके पास स्टेटमेंट जो इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी कि जो थर्ड एंगल है इज़ लेस देन 16 डिग्री। ये लेस देन मतलब माइनस का साइन शो करेगी। 16 डिग्री किससे, सम ऑफ टू एंगल। सम ऑफ टू एंगल हमने अभी बात की, वो क्या होगा, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पर हमने क्या करना है, वेरिएबल एक तरफ करके इक्वेशन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास ये देख सकते हैं y प्लस यहाँ पर आके माइनस कर दिया और माइनस 16 साइड चेंज करने पर 16 प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इसको अरेंज करके हमने 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 16, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है जी, अब आपको ये चीज़ क्लियर है कि एंगल्स का जो एक ट्राइंगल का सम होता है, ठीक है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। तो यहाँ से हम उसकी सेकंड जो है ना इक्वेशन ड्रॉ कर लेंगे। आपके पास फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ से आप 2x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री सोल्व कर लेंगे और इस तरह हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो हम इसको पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन को आपने शो कर लिया, उसके बाद वर्किंग स्टार्ट करते हैं इन मैट्रिसेस फॉर्म। आपने देख सकते हैं 2 2 -1 और ये +1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोएफिशिएंट -1 आ जाएगा और यहाँ पर +1 आ जाएगा, तो हमने एज इट शो कर दिया। एक्स वाई वेरिएबल्स है और ये कॉन्स्टेंट नंबर हमारे पास 16 और 180 डिग्री है। ठीक है, अब लेट कर लिया हमने इनके नेम। ये हमारे पास ए है, ये एक्स कैपिटल में और ये बी, जैसे हम पहले काम करते रहे हैं। ठीक है जी, फर्दर आपने फर्स्ट वर्किंग, आपको पता है कि हमने हमेशा क्या करनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना होता है, क्योंकि इसी से पता चलता है कि क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है या नहीं। तो हमने यहाँ पर ये सॉल्व किया। आपके पास फाइनल आंसर क्या आया, 2 + 2 यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है जी, आप देख सकते हैं आपके पास ये 4 आंसर आ चुका है। ये नॉन सिंगुलर है तो फर्दर सोल्यूशन पॉसिबल हो चुका है। तो यहाँ पर हम पहले एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट का तरीकाकार क्या हमने सीखा था, डायगोनल एंट्रीज की प्लेस चेंज करनी है, उनको इंटरचेंज करना है। ठीक है, पहले 2 यहाँ पर था और 1 यहाँ पर, तो हमने इसको इंटरचेंज कर दिया और रिमेनिंग एंट्रीज के साइन चेंज कर दिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इनके चेंज कर दी
प्लेस डायगोनल एंट्रीज की जो रिमेनिंग एंट्रीज उनके साइन -2 हो जाएगा यहाँ पर और ये +1 हो जाएगा। ठीक है जी। अब फर्दर आपके पास बेटा जी ये AX = B बना था क्योंकि A मैट्रिक्स X से मल्टीप्लाई हो रहा था और वो = B हमने जो नेम दे दी थे पहले। ठीक है, तो यहाँ से हम X फाइंड करना है, तो ये इधर आकर A इन्वर्स बना दिया हमने और इनकी वैल्यूज़ प्लेस करते हैं। तो यहाँ पर X की वैल्यू XY है, A इन्वर्स हमारे पास किसके इक्वल है 1/det A इंटू एडजॉइंट A इंटू B। क्लियर। अब ये फॉर्मूला हमारे पास बन चुका है। अब इनकी वैल्यूज़ प्लेस करते हैं। तो डेट हमारे पास कितना आया था, A का 4 आया था। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ A हमारे पास फिर B आ जाएगा। इनको फिर मल्टीप्लाई किया हमने। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास बेटा जी 16 + 180 -32 + 360 इनको हम सॉल्व करेंगे। ऐड किया 196 और 328 आ चुका है। ठीक है, अब आपके पास इनको 4 पे डिवाइड करना हमने। दोनों वैल्यूज़ को 4 पे डिवाइड किया, आपके पास क्या आंसर आया 49 एंड 82। ठीक है, तो ये हमारे X का और Y का आंसर आ चुका है जी बच्चे। तो आपके पास ये X का आंसर 49 डिग्री और Y का 82 डिग्री आ चुका है। तो X हमारे पास चूँकि 2 इक्वल एंगल थे तो इस तरह हमारे रिक्वायर्ड एंगल्स क्या बन जाएंगे 49, 49 एंड 82। ठीक है, और आप देख सकते हैं इन तीनों का सम कितना आएगा वेरिफिकेशन के तौर पर 180 डिग्री पूरा आएगा। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं जी बच्चे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। 1 एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज़ जी 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब आप नोट करें तो हमारे पास इस वक्त ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें आपको पता है कि एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री का होगा और जो रिमेनिंग 2 एंगल्स हैं उनका सम भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम बात स्टार्ट करते हैं। तो 1 एक्यूट एंगल हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, X के, और जो दूसरा है वो Y के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि एक तो हमारे पास जो थर्ड एंगल वो राइट एंगल मौजूद है जो कि कंप्लीट 90 डिग्री का है। तो यहाँ से हम पहले फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। 1 एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज़ 12 डिग्री मोर देन। अब मोर देन की बात की जा रही तो इसको मतलब हम ऐड करेंगे 12 डिग्री को इसमें ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, जो दूसरा एक्यूट एंगल होगा। तो यहाँ पर हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं पहले जी बच्चे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर X एंड Y। ठीक है, क्योंकि थर्ड एंगल तो आपको पता है वो राइट एंगल है, तो हमने जो 2 एक्यूट एंगल्स है वो हमने लेट कर लिया X एंड Y। ठीक हो गया। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या कहती है, उसने क्या कहा था जो एक्यूट एंगल है वो क्या है इज़ 12 डिग्री मोर देन मतलब प्लस करेंगे किसका ट्वाइस ऑफ अदर। ठीक है, स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। स्टेटमेंट को ज़रा गौर से समझना है आपने। 1 एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल इज़ 12 डिग्री। यहाँ तक बात आई थी फर्स्ट एक्यूट एंगल की, जो जिसको मैंने X कहा था, इज़ का मैंने पहले बताया था इक्वल का साइन लगाएंगे। ठीक है, 12 डिग्री मोर देन, ठीक है, किससे मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। अदर एक्यूट एंगल हमारा Y है, तो उसका ट्वाइस करेंगे तो वो 2Y हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ बात की है 12 डिग्री मोर देन, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2Y + 12। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एज इट कर दिया काम 2Y + 12 डिग्री। यहाँ से अब इक्वेशन ड्रॉ कर ली हमने, तो ये 2Y यहाँ पर वेरिएबल हमने एक तरफ कर लेने हैं और कॉन्स्टेंट एक तरफ आ जाएंगे। ठीक है जी, तो इस तरह हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। अब सेकंड इक्वेशन कैसे हमने की X + Y 90 डिग्री इक्वल है। अब ये कैसे पॉसिबल आप नोट करें, इसको समझना है आपने, क्योंकि आपके पास देख सकते हैं ये एक एक्यूट ट्राइंगल है। एक्यूट ट्राइंगल हमारे पास कौन सी है जिसका आपको पता है कि यहाँ पर जी सॉरी एक्यूट एंगल है, एक्यूट ट्राइंगल नहीं, एक्यूट एंगल की बात की जा रही है। तो एक्यूट एंगल कौन से होते हैं जो लेस देन 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इनका सम एंगल्स का कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो यहाँ से 90 डिग्री तो अकेला 90 राइट एंगल का बन जाता है। ठीक है, तो बाकी रह गए 2 एंगल। अब उन दोनों एंगल्स का अगर सम 90 डिग्री होगा तो आपके पास क्या होगा टोटल राइट एंगल ट्राइंगल का सम 180 डिग्री बन जाता है। क्योंकि एक आपको पता है किसी भी ट्राइंगल का जो एंगल्स का सम 180 होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री तो इसी का बन चुका है राइट एंगल का।
तो बाकी जो रिमेनिंग जो हमारे पास 2 एंगल्स बच गए हैं जिनको हम एक्यूट कह रहे हैं, तो उनका सम कितना आएगा 90। तो 90 कितना हो जाएगा, टोटल 180 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने सेकंड इक्वेशन ड्रॉ कर ली है x + y = 90 डिग्री से। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 भी मौजूद है, 2 भी मौजूद है, तो आपने इनको दोनों मेथड से सॉल्व करना है आपने। ठीक है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी और क्रैमर रूल की मदद से भी आपने इसको सॉल्व करना है। जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। 2 cars that are 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। सबसे पहले बेटा जी ये आपने याद रखना है कि हमारे पास डाटा क्या है। ठीक है, वो ज़हन नशीन करना है कि 2 कार्स हैं, उनके दरमियान फासला कितना है जी 600 किलोमीटर, मूविंग टूवर्ड ईच अदर, वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। ठीक है, तो अभी दरमियान में जब स्टार्टिंग में फासला कितना, उसका डिस्टेंस 600 किलोमीटर। देयर स्पीड्स डिफ़र बाय 6 किलोमीटर/आवर। उनके जो दरमियान में स्पीड का फ़र्क है दोनों कार्स की, ठीक है, वो दोनों कारों की जो स्पीड का डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 600 किलोमीटर/आवर के हिसाब से। एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट। उनका फासला दोनों कारों का कितना रह जाता है 123 किलोमीटर रह जाता है दरमियान में। आफ्टर 4.5 आवर्स, 4.5 घंटों के बाद क्या होता है, वो उनका दरमियान में जो फासला है वो 123 किलोमीटर रह जाता है। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। तो इसकी वर्किंग कैसे करनी है, स्टार्ट करते हैं। जी बच्चे, सबसे पहले हमें लेट करना है, क्योंकि हमें उनकी स्पीड फाइंड करनी है, तो हम उसकी स्पीड लेट करेंगे। फर्स्ट कार की x किलोमीटर/आवर है और सेकंड की y किलोमीटर/आवर है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन उनकी स्पीड का डिफरेंस कितना आ रहा था 6 किलोमीटर/आवर। तो हमने ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से ड्रॉ कर लिया है, x - y = 6। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने बात पढ़ी थी, यहाँ पर देयर स्पीड्स डिफ़र बाय 6 किलोमीटर/आवर। ठीक है, तो हमने उनकी स्पीड्स को जो हमने लेट किया हुआ है कि फ़र्स्ट कार की स्पीड अभी हमें नहीं क्लियर, तो जो हमने फाइंड करनी है तो उसको x कह दिया, दूसरी को y कह दिया। ठीक है, तो उनकी जो स्पीड का डिफरेंस है उसको हम x - y से शो करेंगे। वो कितना था 6 किलोमीटर/आवर, तो हमने ये 6 शो कर दिया। ठीक हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब सेकंड वर्किंग जो करनी है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। सेकंड इक्वेशन की वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है यहाँ से। एज़ वी नो दैट डिस्टेंस हमारे पास इक्वल टू किसके होता है, फॉर्मूला हमने याद किया हुआ है टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड के। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टाइम कैसे निकाला, हमने टाइम कितना दिया था उसने 4.5 आवर्स। तो 4.5 आवर्स, अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन को मैं ओपन करता हूँ तो हमारे पास क्या बन जाएगा 4 × 2 = 8 + 1 9/2 आवर्स। ठीक है, तो आपके पास जो फॉर्मूला है डिस्टेंस का वो क्या है टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड। तो फर्स्ट कार की जो डिस्टेंस कवर किया है फर्स्ट कार ने वो कितना किया है, टाइम को और स्पीड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे फर्स्ट कार का जो डिस्टेंस मिल जाएगा। लेकिन वो स्पीड तो हमारे पास गिवन नहीं है, हमने लेट किया हुआ x के है। टाइम हमें पता है 9/2, तो हम क्या करेंगे टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार 9/2 हमारे पास ये टाइम आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय स्पीड, स्पीड हमारी कैलकुलेट कर दी थी x। ये फर्स्ट कार की बात की जा रही है। अब सेकंड कार के भी ऐसे ही काम करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड कार 9/2 y। ठीक है, तो यहाँ से अब आपके पास टोटल डिस्टेंस जो कवर किया दोनों कारों ने, ठीक है, तो वो कितना आया बाय 2 कार्स 600 - 123। क्योंकि हमने ये बात कही थी कि आफ्टर 4.5 आवर्स जो डिस्टेंस स्पेस अपार्ट था दरमियान में उसके, वो कितना था 123 किलोमीटर मौजूद था। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम 600 किलोमीटर टोटल था डिस्टेंस उनके दरमियान पहले जब स्टार्टिंग की बात की थी हमने, तो उसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा टोटल डिस्टेंस जो दोनों कारों ने कवर किया। क्योंकि आपके पास इस टाइम के अंदर उन कारों ने आपके दरमियान में जो डिस्टेंस रह गया था वो 123 रह गया था। तो हम क्या करेंगे, अब कवर कितना किया, कवर कैसे पता चलेगा, हम उसको क्या करेंगे टोटल में से माइनस कर देंगे। ठीक है, ये वो डिस्टेंस है 123 जो अभी मौजूद है दरमियान में। स्टार्ट कहाँ से किया था हमने वर्किंग 600 किलोमीटर से, जब उनके दरमियान इतना फासला था 600 किलोमीटर। तो 4.5 घंटे गुजरने के बाद उनके दरमियान फासला रह गया 123 किलोमीटर। तो कवर कितना किया हम टोटल में से माइनस कर देंगे तो हमें पता चलेगा दोनों कारों ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है 477 किलोमीटर। ओके जी, तो यहाँ से हमारे पास सेकंड इक्वेशन कितने बन जाती है, वो कैसे कि फर्स्ट कार का डिस्टेंस
प्लस सेकंड कार का डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस सम करेंगे तो वो हमारे पास कितना आना चाहिए, वो 477 आना चाहिए। ठीक है, हमें स्पीड का जो उनके डिस्टेंस का एग्जैक्ट नहीं पता कि दोनों कारों ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, लेकिन हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो हमने अभी फाइंड किया डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार एंड सेकंड कार, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए 477, जो कि यहाँ से हमें क्लियर पता चल रहा है कि जो उन्होंने कवर किया हुआ है आफ्टर 4.5 आवर्स। ठीक है जी, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 9/2 को कॉमन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये 9/2 कॉमन हो गया, x प्लस वाई रह जाएगा। अब फर्दर वर्किंग क्या करनी है आपने, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे 477 से और 9 मल्टीप्लाई और यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं हमने ये वर्किंग कर दी। अब 2 से मल्टीप्लाई करें 954 और उसके बाद 9 पे डिवाइड कर देंगे तो 106 हमारे पास आ जाएगा। इस तरह ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी और हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को आपने क्या करना है, क्रैमर के थ्रू भी और मैट्रिक्स इन वही मेथड के थ्रू भी आपने इनको सोल्व करना है। ठीक है, दोनों मेथड्स आपने यूज़ करने हैं, तो इस तरह आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बाकी अगर कोई मसला आता है कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, कोई भी मसला, अदरवाइज़ आपको कल मैं होमवर्क की शक्ल में दोनों क्वेश्चंस जो इसके दोनों मेथड्स हैं वो सोल्व करके दिखा दूंगा आपको। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।